हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, एमएस ऑफिस वर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चंस को कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से ज्यादातर एग्जाम में आपको आता है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे आपको जो जो एग्जाम में ये चीज आया हुआ है वो मैं लिख के भी रख दिया हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे इन MS Word 365 of, है ना, a specific text box points to a specific location on a document without an small background is called। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि MS Word 365, बार बार हम आप लोग को समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, मोहब्बत से समझा रहे हैं कि ऑफिस 365 जैसे बोलेगा तो दिमाग में आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऑफिस 365 का ही रहेगा। ये ऑफिस के किसी भी वर्जन में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स किसी डॉक्यूमेंट के एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा करता है। इशारा मतलब बोल सकते हैं ना, जैसे हम इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इशारा करना। बात ये है वो है, यानी तो ये इसमें जो होगा ना, एक विशिष्ट मतलब बोल सकते हैं बॉक्स, तो ये आपको कॉल आउट का बॉक्स होगा। कॉल आउट क्या होता है, सबसे पहले हम आपको MS वर्ड के स्क्रीन पे ले चलते हैं और हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाइएगा, शेप में, और सबसे नीचे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आप नहीं देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये वाला क्या डिसाइड कर देते हैं कि आपको किसी को दिखा रहे हैं कि ये सर ये वाला पैराग्राफ का इसका मीनिंग ये है। यानी तो कोई इंसान देखते होंगे ना, कोई ये आपको मंत्री का फोटो रहता है, यहाँ पे ये बोला, यानी तो थंबनेल्स में भी दिखा देता है। तो ये कॉल आउट आता है, वही इशारा डिफाइन करे कि ये चीज़ें है। बात समझ में आ रहा ना, तो ये कॉल आउट कहलाता है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, MS वर्ड के स्क्रीन पे ले जाइए, इंसर्ट में जाइएगा, शेप में, और सब शेप का नीचे का नाम है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये देखो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे कॉल आउट, देखो यहाँ पे ये सब कॉल आउट शेप रहता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टाइल एंड बैनर शेप रहता है, एक कॉल आउट बोल रहा है। कॉल आउट मतलब एक तरह से इंडिकेट करता है, इशारा करता है। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 365 में एक स्थान से, है ना, लिखा हुआ। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका वीडियो स्लो है तो आप 2x में करके फास्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट मैं एकदम धीरे धीरे डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। बट आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये स्लो है तो आपको क्या करना है, फास्ट करके देख लेना, ठीक है। बट आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें की पढ़ लिए। Which of the following can be used? Remove a portion of text from one place and insert somewhere else in MS Word to 365 document। क्या बोल रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट में एक स्थान से पार्ट के हिस्से को काटने, हटाने और इसे कहीं डालने के लिए निम्नलिखित में किसका यूज करेंगे। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में रखना, तो कट पेस्ट का नहीं यूज करेंगे स्टूडेंट। मान लीजिए चीज़ों को हटाना है और कहीं दूसरे जगह पे रखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कट पेस्ट। कट का शॉर्टकट की पता है ना, क्या होता है, कंट्रोल X होता है। क्या होता है, कंट्रोल X होता है। और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्या होता है, V होता है। ये आपको याद रखना है। कॉपी पेस्ट का जरूरत पड़ सकता था, बोला कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ भी रहेगा और दूसरे प्लेस में भी रहेगा, तब इसका जरूरत पड़ता, ठीक है ना। कट सेव का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी एंड प्रिंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट फाइंड मतलब खोजने की बात कर रहा है, वेदर आ गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बोला है फाइंड के रिगार्डिंग में ये ऑप्शन ढूंढिए। बोला है कि MS वर्ड हैज नॉट लेस देन 2 रो। बोल रहा है कि MS वर्ड में तालिका में 2 से कम पंक्ति नहीं है। 2 से कम पंक्ति नहीं, यहाँ है तो एक रो नहीं हो सकता है, एक रो तो हो ही सकता है, तो ये तो गलत हो गया ना, असत्य हो गया। बोला MS वर्ड टेबल हैज नॉट लेस देन 2 कॉलम। बोला कि MS वर्ड तालिका मतलब, है ना, टेबल में, ठीक है ना, 2 कॉलम से कम नहीं है, कम कॉलम, है ना, 2 कॉलम से कम कॉलम नहीं है। तो 2 कॉलम नहीं, एक कॉलम ऐसा नहीं बना सकते। ये तो इसमें देखो, इसमें कितना कॉलम होगा, एक कॉलम एक रो होगा, तो बना तो सकते हैं। तो दोनों असत्य हो गया। यहाँ पे ये पहला आंसर सही होगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक कॉलम और एक रो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम इसको हम हटा देते हैं लेआउट में जाके, इसमें टेबल को हटा देते हैं, डिलीट टेबल कर दो। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे एक भी तो ले सकते हैं, देखो अब लिए कि नहीं यहाँ पे, तो इसमें एक रो और एक कॉलम हो गया, तो यहाँ पे गलत बोल रहा है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड, जिनको अगर नॉलेज कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप मेरा क्लासेस को अगर देख रहे होंगे आसानी से, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following option is incorrect with the respect to the citation style of the document? किटेशन स्टाइल, यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो एक किटेशन स्टाइल क्या होता है। किटेशन स्टाइल जो होता है रेफरेंस मेनू में रहता है, ये हम आपको लिखा दें। रेफरेंस मेनू में एक स्टाइल में जाइए, किटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक ग्रुप है, उसमें अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे बोला है कि इनकरेक्ट मतलब कौन स्टाइल नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे IEE है, ये देखो ये स्टाइल तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये तो स्टाइल है स्टूडेंट, तो ये आपका है यहाँ स्टूडेंट A नंबर वाला ये ऑप्शन मिल गया। MP क्या है यहाँ पे, MP नहीं है। MLA है क्या, MLA हाँ MLA है स्टूडेंट, है ना, 7th एडिशन, है ना। हार्वर्ड एंजिला है क्या, हाँ एंजिला है, ये देखो है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है, वो इनकरेक्ट ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, MP वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कितना डेप्थ में क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं या आपको है ना टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो आपको दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। आप एग्जाम में आपको स्कोरिंग करने के लिए अच्छा आपको कंप्यूटर में भी बनना होगा। कंप्यूटर के चलते बहुत सारे लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको ध्यान देना है। अंडर द ड्रॉ रिबन वी कैन ऐड द पेन ऑप्शन एंड द फॉलोइंग कैन बी सेलेक्ट ऑड ऑप्शन। क्या बोला है कि ड्रॉ रिबन के तहत हम पेन विकल्प को जोड़ सकते हैं और निम्नलिखित का चयन किया जा सकता है कि विषम विकल्प का चयन करिए। अच्छा बोला है कि अगर हम पेन अगर लेते हैं तो पेन में के रिगार्डिंग में कौन सही है। जैसे हमें पेन से लिख रहे हैं तो पेन ठीक है, पेन तो ठीक है। उसके बाद क्या है, हाईलाइट भी ठीक है स्टूडेंट, पेंसिल ठीक है, लेकिन पेंट ब्रश इज अ विषम, मतलब वो बोल सकते हैं मतलब ये तीनों का में से अलग है, तो ये पेंट ब्रश इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने, यहाँ पे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्रिएटिंग करना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैपेबल का मतलब बोलता है नहीं, यू आर कैपेबल, आप करने योग्य हैं। तो कौन सा कैपेबल में हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, प्रिंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर तो वर्ड प्रोसेसर होगा, फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ तो वर्ड ही प्रोसेसर होगा। इसका सही आंसर तो वर्ड ही प्रोसेसर लग रहा है यहाँ पे, इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि इसी में ब्राउजर में कुछ क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं, इमेज एडिटर में इमेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वही बोला कि क्रिएटिंग स्टोरिंग एंड डॉक्यूमेंट बोले, या डॉक्यूमेंट बोल दिया ना, इसका मतलब ये आपको 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉर क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बताइए वर्ड डॉक्यूमेंट किसमें हम नहीं बना सकते हैं। वो बोला कि वर्ड डॉक्यूमेंट बना किसमें सकते हैं, और इसमें बोल रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट किसमें नहीं बना सकते हैं। चलिए बताइएगा इसका जो सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे हम वर्ड से मतलब वर्ड टाइप का जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो हम तो यहाँ पे वर्ड पैड में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, नोट पैड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक रीडर है जो फाइल को प्ले करने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द टर्म वाइड मिरर्ड नैरो डिस्क्राइब्ड
डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज MS Word 365 इन अ टर्म ऑफ द लेआउट द डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। सबसे पहले बोल रहा कि MS वर्ड के रिगार्डिंग में यहाँ पे लेआउट के संदर्भ में MS Word 365 वाइड मिरर नैरो शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प का वर्णन करता है। मतलब नैरो बोल रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ना नैरो यानी तो ये सब ये मार्जिन के बारे में आप बात कर रहे हैं। नैरो हो गया, उसके बाद मिरर हो गया, मिरर्ड हो गया। देखो यहाँ पे हम आपको अच्छा है कि आपको दिखा दे तो समझ में आ जाएगा। पेज लेआउट में जाइएगा, मार्जिन में जाइएगा और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो ये देखो ये नॉर्मल है, ये आपका क्या नैरो है। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये नैरो हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया मिरर्ड हो गया। और कोई वाइड बोलता, मॉडरेट बोलता और फिर तो ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ये मार्जिन के बारे में बात हो रही है, वही बोल रहा है। देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन है। आपको MS वर्ड में इस प्रकार क्वेश्चन को अगर तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये अभी MS वर्ड से है, फिर एक्सेल से भी कर सकते हैं, एक्सेल से भी करवाऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पे पहले MS वर्ड को पूरा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पे क्या है ध्यान से समझिएगा कि इन MS वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की है ना इज पॉसिबल रिपीट द लास्ट कमांड ऑफ है ना एक्शन। तो लास्ट कमांड एक्शन के लिए कौन सा इसका जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे बताइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा F4। क्या होगा यहाँ पे F4 से क्या होता है लास्ट कमांड को आप रिपीट कर सकते हैं, है ना, एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प खुलता है, हेल्प डिस्प्ले खुलता है, HELP, ठीक है। F3 से क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, F3 से तो हमको नहीं लगता है कि कुछ होता है। शिफ्ट F3 से स्विच केस होता है, इससे नहीं होता है। F2 से पता है क्या होता है, F2 से हम क्या कर सकते हैं रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे MS वर्ड में F2 से क्या होगा, F2 से आप क्या कर सकते हैं मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स। सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। अगर MS वर्ड देखा जाए तो MS वर्ड में इसका कोई काम नहीं है, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आपको याद ये रखिए मतलब है ना, इसमें थोड़ा ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा F2 वाला, ठीक है ना। ये वाला आपको याद रखना है F1 और F4। इसका सही आंसर लेकिन होगा F4 होगा, है ना। चलिए ओनली F4, कंट्रोल F4 नहीं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइएगा। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप शोइंग हाउ टू डबल अंडरलाइन टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब करेक्ट स्टेप बोथ बताने की बात करें। जैसे अगर हमको डबल अगर अंडर का जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, मान लो PATNA कोई वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें हम चाहते हैं डबल अंडरलाइन आ जाए, तो डबल अंडरलाइन का स्टेप कौन सा है। तो ये देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना, सेलेक्ट को लिखना है ना, सेलेक्ट बोल को लिखना है, बोले टेक्स्ट को लिखा हुआ सेलेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको होम टैब में जाएंगे दूसरा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देन क्लिक ऑन एरो फॉन्ट ग्रुप में जाइएगा और वहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन लेना। मतलब ये सही आंसर क्या होगा, C नंबर इज द राइट आंसर। C नंबर आपका राइट है। ये थोड़ा लंबा जैसा क्वेश्चन था इसलिए हिंदी वाला चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। देखो कभी भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा MS ऑफिस में मतलब आपको हार्ड नहीं रहता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई जो करते हैं ना ऊपर से करते हैं जिसके कारण दिक्कत होता है। उसको समझना है क्योंकि ये MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये रटने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है ना। दूसरा चीज़ अगर थोड़ा सा पूछ देगा तो दिक्कत है। इसलिए आपको मैं चारों ऑप्शन को जब बताता हूँ उसको ध्यान से समझना और दिमाग में स्टूडेंट कैच करना है कि अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको कंप्यूटर आ जाता है तो आपको पार लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है हमेशा। नेक्स्ट है यहाँ पे इन MS वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर
रेफर टू द यूज ऑफ शॉर्ट डैश लाइन इन ब्रेक लाइन टू ब्रेक अ वर्ड व्हेन इट है ना रीच द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट और कंटेनर। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले समझिएगा। बोला है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी डॉक्यूमेंट का कंटेनर के किनारे पर पहुंचने पर उसे तोड़ने के लिए एक छोटी सी धराशायी रेखा का उपयोग संदर्भित किया जाता है। देखो यहाँ पे आप देखते होंगे कोई भी वर्ड हम लोग अपने भाषा में भी बता रहे हैं कि अगर कोई वर्ड जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर ही लिखते हैं, और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं और मेरा ER छूट गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डैश दे देते हैं और ER नीचे लिख देते हैं। तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जो डैश दे दिए इसको हाइफेनेशन बोलते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में हाइफन भी बोलते हैं, ये हाइफेनेशन। ये कौन सा मेनू में रहता है, तो पेज लेआउट मेनू में रहता है। कौन सा मेनू में रहता है, पेज लेआउट मेनू। मतलब कोई भी अगर वर्ड वहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है ना, कोई भी बड़ा वर्ड, तो आपको क्या करता है, वो लिख दे। बड़ा वर्ड क्या, कोई भी अगर छोटा वर्ड भी रहेगा एडजस्ट नहीं हुआ तो डैश लगाते हैं। अगर मान लो ये नहीं लगाते हैं तो पता है क्या होता है, ये पूरा सेंटेंस को उठाकर फिर नीचे लिखने का काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर ये होगा, हाइफन को ही बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड्स रेगुलर बोल्ड एंड इटैलिक इन एमएस वर्ड 365। तो यहाँ पे वर्ड को बोल्ड इटैलिक कौन डिस्क्राइब कर सकता है। फॉन्ट अगर आप सही लेते हैं तो उसमें आपको डिस्क्राइब होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में नियमित बोल्ड और इटैलिक शब्दों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बोल्ड और इटैलिक सबसे शब्दों का वर्णन करने का फॉन्ट का साइज होता है ना यहाँ पे। चलिए ये देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। क्या बोला है कि मान लीजिए कि हमको सेल को अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे बोल रहा है कि कौन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2010 में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स को जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब डिलीट, जैसे मान लो आप कोई टेबल बनाएं, ठीक, तो इसमें से बोला है कौन सा ऑप्शन जो है, जैसे आप राइट क्लिक करिएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो उसमें कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। डिलीट द इंटायर कॉम जुड़ा हुआ है, शिफ्ट सेल अप जुड़ा हुआ है, डिलीट इंटायर रो जुड़ा हुआ है, डिलीट ये नहीं होता, स्प्लिट सेल नहीं होता है, स्प्लिट आपका सेल नहीं होता। डिलीट करने से रिलेटेड स्प्लिट नहीं, स्प्लिट का मतलब होता है दो भाग में बांटना, तो ये आपका नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएल में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, लिखा हुआ यहाँ पे एमएस वर्ड, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ इन एमएस वर्ड 365 व्हेन वी क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। अब जब आप क्लिक करते हैं डिलीट ऑप्शन में, इन द मिनी टूल बार विच डिस्प्ले बाई राइट क्लिक, है ना, राइट क्लिकिंग ऑन द टेबल सेल रो और कॉलम विच यू वांट टू डिलीट, इफ यू क्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। मतलब इसमें बोला है कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पे कोई टेबल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई टेबल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लो कि एमएस वर्ड का स्क्रीन थोड़ा देर के लिए ऐसे समझ जाओ, तो इसमें से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। तो अभी हम दिखाए थे डिलीट रो रहता है, डिलीट कॉलम रहता है, डिलीट सेल रहता है, डिलीट पेज नहीं रहता है बच्चा, डिलीट पेज नहीं रहता है। तो ये डिलीट पेज नहीं रहता, तो यही आंसर सही हो जाएगा। बोला है कौन नहीं रहता, नॉट अवेलेबल, है ना यहाँ पे, तो डिलीट पेज। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टर्निंग ऑफ बुलेट एंड नंबरिंग इन एमएस वर्ड 365। बोला है कि एमएस वर्ड 365 में बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में रहता है। ठीक है, नंबरिंग को बंद करने का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बंद करने का सही क्रम कौन सा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए, यानी तो क्लियर ऑटोमेटिक बुलेट लिस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका नंबरिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वही लिखा हुआ स्वचालित बुलेट सूची का स्वचालित, हिंदी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, मतलब 4th ही होगा ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप
कभी भी अगर आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम आपको दे रहे हैं, है ना, तो आपको हिंदी अगर आपको अच्छा है फिर भी आपको इंग्लिश पढ़ना है, या इंग्लिश अच्छा है तो आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर समझ में आ जाता है तो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ऑप्शन इज अवेलेबल इन, है ना, टैब। कौन सा मेनू में स्क्रीनशॉट अवेलेबल रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट मेनू। अगर आप MS वर्ड को आप खोलते हैं तो आप देखिएगा इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीनशॉट का, दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन सा, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, ठीक है, इंसर्ट मेनू में मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट से कोई भी स्क्रीनशॉट, जैसे फ़ोन में होता है ना 3 उंगली से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना होता है तो इंसर्ट मेनू का हेल्प लेते हैं MS वर्ड में। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बोला जा रहा है कि व्हाट डज द गिवन बटन सिग्निफाई इन MS वर्ड 2010। ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है बताइए। ये आपका क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट है। अगर मान लो कोई अगर राइट से बराबर रहता है, ध्यान समझिएगा, राइट से बराबर रहता है, इधर से छोटा रहता है, तो ये आपका राइट को सिग्निफिकेंट कर रहा है, RIGHT। बट अगर यहाँ पे ये है बीच को, है ना, बराबर कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट कहलाएगा। कौन सा अलाइनमेंट कहलाएगा, सेंटर अलाइनमेंट कहलाएगा। चलिए, कभी कभी आपको पिक्चर दिया रहेगा और कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 365 MS वर्ड 2019 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन के लिए क्या होता है, Ctrl+E कर देंगे। अगर हम Ctrl+E कर देते हैं तो सेंटर अलाइन होगा, सेंटर अलाइन। अलाइन आपको कितने तरह का होता है, ALIGN, है ना। अलाइन 4 तरह का होता है, एक लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट और एक जस्टिफाई। हाँ, Ctrl+A से क्या होगा, ऑल सेलेक्ट बोलो या सेलेक्ट ऑल बोलो, बात यह सेम होगा। Ctrl+W से क्या होगा, है ना, क्लोज विंडो, क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। और यहाँ पे Ctrl+C से पता ही है क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, आपको ध्यान देना है, बाद बाकी क्वेश्चन जो है ना बहुत मस्त क्वेश्चन है और इस टाइप का एग्जाम में आता है। किसी भी अगर एग्जाम का आपका लगभग आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको कंप्यूटर को जो पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं से आप पढ़ रहे हैं MCQ आप जरूर यहाँ से करिए, ठीक है। ऐसे आपको थ्योरी बेस आपको भी पढ़ाया गया है इस चैनल पे, आपको उसको जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन in MS Word 365 is used to create your label by creating cell, row and column border। यहाँ पे क्या बोला कि MS Word 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेल, रो और कॉलम बॉर्डर बनाकर अपने टेबल को बनाने के लिए किया जाता है। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। MS Word 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेल, रो एंड कॉलम बॉर्डर बनाकर अपने टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर खुद से अगर टेबल बनाना है तो आपको एक पेंसिल जैसा मिलता है, शायद आपको पता होगा। तो ये कौन सा, ड्रॉ टेबल की हम बात कर रहे हैं। ड्रॉ टेबल से क्या होता है, अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप बात समझ में आ रहा ना, जैसे पेन से कर रहे हैं आपको पेंसिल मिल जाएगा, आपको ड्रॉ टेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स MS Word 365 हैज ऑप्शन लाइक सेव, सेव एज, ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। तो बोल रहा है कि सेव या सेव एज या ओपन या न्यू डॉक्यूमेंट कौन सा मेनू में रहता है। तो आपको यहाँ पे आपको क्या जवाब देना है, फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाइएगा तो आप देखिएगा सेव मिलता है। हम आपको MS Word खोलते हैं, आप यहाँ पे फाइल मेनू में जाते हैं। कई बार फाइल मेनू के जगह पे आपको ऑफिस बटन भी देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो है ना, सेव है, क्लोज है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आपको न्यू है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेनू आइटम MS Word 2007 इंक्लूड द वाटरमार्क कमांड। तो वाटरमार्क जो कमांड है वो कौन सा मेनू में रहता है, बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ये वाटरमार्क जो होगा वो कहाँ होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पेज लेआउट में होगा।
पेज लेआउट। वाटरमार्क पता है ना, जैसे देखो आपको शायद दिख रहा होगा कि हम अभी जो पढ़ाए हैं पीछे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखा हुआ मेरा फोटो है, शायद में भी कैमरा में दिख रहा होगा, लेकिन ये वाटरमार्क में डाला है। तो ये हम कहाँ से डालें, ये MS वर्ड के पेज लेआउट मेन्यू में जाकर वाटरमार्क का यूज किया स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बोर्ड शॉर्टकट की टू सेव द कंटेंट ऑफ द करंट 10 ओपन 10 कैसे हो गया 10 खुले, हाँ अच्छा 10 ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007। तो क्या बोला यहाँ पे कि MS वर्ड 2007 में वर्तमान 10 खुले हुए वर्ड डॉक्यूमेंट की सामग्री को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज है। 10 रहे चाहे 50 रहे, उससे क्या मतलब है, सेव करने का वही शॉर्टकट की रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पे है ना, सेव करने का क्या रहेगा, वही शॉर्टकट की रहेगा। डी नंबर Ctrl+S है ना, इसका सेव का है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट अपन, है ना, क्लियर है स्टूडेंट। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखेंगे। अगर आपको ये अब मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ है ना चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कर लिया। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे पाऊँ, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है। थैंक यू।
स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखेंगे। अगर आपको ये अब मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ है ना चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कर लिया, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे पाऊँ, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है। थैंक यू।